नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली बम धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, लेकिन वाज़ेह सुराग नहीं मिल पाया। मरने वालों की तादाद 13 तक पहुंच गई। हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला चिदम्बरम का बयान। एकम जनवरी 2012 तक 1 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। अनंतपुर में चीफ मिनिस्टर का खिताब। बदउनवानियों के उरूज से तरक्की मुमकिन नहीं, चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना नागरा समिति पार्टी का किया ऐलान। तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। ईमार प्रॉपर्टीज में मेरा कोई प्लॉट नहीं है, टीआरएस लीडर हरीश राव की वजाहत। गाजा जाने वाले अगले काफिले की हिफाजत के लिए तुर्क फौज साथ जाएगी। वजीर आजम तुर्की का इसराइल को इंतबाह। और 11 सितंबर वाक़े की 10वीं सालगिरह के मौके पर अमेरिका में दहशतगर्द हमलों का खतरा, पुलिस को चौकस कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। दिल्ली में चारशंबे को हुए बम धमाके के 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी तहकीकाती एजेंसियों को कोई वाज़ेह सुराग नहीं मिल पाया है। इस दौरान धमाके में जख्मी एक और शख्स जुमे को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में फौत हो गया। पुलिस ने मरने वाले शख्स की शिनाख्त पी पात्रा की हैसियत से की है। एनआईए और दिल्ली पुलिस के अलावा दीगर तहकीकाती इदारे ममनुआ तंजीमों, हुजी और इंडियन मुजाहिदीन की जानिब से रवाना किए गए मुबैना ईमेल्स की जांच कर रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन की जानिब से जुमेरात को एक ईमेल रवाना किया गया था, जिसमें धमाके की जिम्मेदारी कबूल करते हुए धमाके में हुजी के रोल को मुस्तरद किया गया था। इंडियन मुजाहिदीन की जानिब से छोटू मीनानी 5@gmail.com से ईमेल रवाना किया गया था, जिसे कोलकाता से भेजे जाने का पता चला है और कोलकाता पुलिस को भी इस सिलसिले में मालूमात फराहम करने की हिदायत दे दी गई है। इस दौरान एक तीसरे ईमेल के मौसूल होने की भी इत्तला मिली है, जिसे याहू अकाउंट से भेजा गया है। इस ईमेल में गुजरात के अहमदाबाद में दहशतगर्दाना हमलों करने की धमकी दी गई है। पुलिस इस ईमेल की भी तहकीकात कर रही है। तीसरे ईमेल में मजीद हमले करने की धमकी दी गई है। तहकीकाती एजेंसियां बारीकी से ईमेल्स का जायजा ले रही हैं, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन की जानिब से रवाना किए गए मुबैना ईमेल में अंग्रेजी अल्फाज की गलतियां देखी गई हैं और उसे रोमन इंग्लिश में रवाना किया गया है। इस दौरान तहकीकाती एजेंसियां बम धमाके में बब्बर खालसा और एलटीटी के रोल को भी शक के दायरे में रख रही हैं। इस दौरान पता चला है कि बम धमाके के सिलसिले में उत्तर प्रदेश से आज 2 अफराद को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त जयपुर के लखमाराम और बलरामपुर के शहजाद की हैसियत से की है। मरकजी वजारत दाखिला ने मुल्क के दीगर शहरों को चौकस रहने की हिदायत दी है। उधर मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि तहकीकाती एजेंसियों को दिल्ली हाईकोर्ट के पास पेश आए बम धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त हासिल हुई है, लेकिन अभी कोई वाज़ेह सुराग नहीं मिल पाया है। मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि बदकिस्मती से शोरीज़दा ममालिक हमारे पड़ोसी हैं जो दहशतगर्दी के मराकिज़ हैं। चिदम्बरम ने कहा कि हम बैनुल-अक़वामी एजेंसियों को इत्तलात पर भी संजीदा तवज्जो देते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि तमाम रियासतों को चौकस कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हम दहशतगर्दी के वाक़ात से निपटने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं और पुलिस के दस्ते भी पूरी तरह से चौकस है। To build capacity to a level where we can say we are perhaps equal to the challenge. We are trying to be equal to the challenge. But in the meanwhile, everyone must chip in. Every agency must chip in. The railways must chip in. The cinema hall owners must chip in. The airline staff must chip in.
And ordinary people must chip in. Neighborhoods, RWAs, chowkidars in neighborhoods, they must all chip in. And we must learn to be more disciplined. And we must learn to take decisions, however risky they are. I know that you have criticized us for not installing CCTVs in Delhi High Court, but if I tell you the story, it makes a sad reading. The Delhi PWD had to cancel the tender 3 or 4 times because बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि यूपीए हुकूमत कई अहम मसाइल पर मुनक़सिम हो गई है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में कायदे अपोजिशन सुषमा स्वराज और राज्यसभा लीडर अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए हुकूमत के कई वज़रा अन्ना हजारे की बदउनवानियों के खिलाफ की गई हड़ताल के खात्मे की हिमायत में नहीं थे। इन कायदीन ने कहा कि बीजेपी ने हुकूमत को कई अहम मसाइल पर घेरे में लेते हुए एक अहम अपोजिशन की जिम्मेदारी निभाई है। बीजेपी कायदीन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत के वज़रा के दरमियान कई उमूर पर इत्तेफाक राय नहीं होता है। अरुण जेटली ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी से निमटने में भी नाकाम हो गई है और अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने में भी हुकूमत की कारकर्दगी सिफर के बराबर है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि यूपीए हुकूमत दाखिली इंतशार का शिकार हो चुकी है। तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना भी करेंगे। जी सुकेश, पूरे संसद सत्र के दौरान बीजेपी बहुत आक्रामक दिखी जी। और आखिरी दिन खासतौर पे आडवाणी की बहुत आक्रामक दिखी जी। 2004 में 2009 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। जी। जब उन्होंने रथ यात्रा की घोषणा की तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो क्या प्रधानमंत्री 1 जनवरी 2012 तक 1 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। अनंतपुर में राजीव युवा किरणालू प्रोग्राम का आगाज करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने ये ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अनंतपुर में 140 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा। चीफ मिनिस्टर ने अनंतपुर में बताया कि मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों की तरक्की के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिंदरी प्रोजेक्ट को 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए कोशां है। चीफ मिनिस्टर ने मीडिया के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि 80% मीडिया को इसकी जानिब से बेहतर काम किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से अपनी राय से ज्यादा खबरों को तरजीह देने का मशवरा दिया। అని మీరు సక్రంగా మార్గాన్ని మీరు ఎంచుకోవాలి। ఆ మార్గం నేను అనుకునేది ఒకటే ఒక మార్గం ఉంది। మీరు డేర్ టు డ్రీమ్ టు అచీవ్, దీనికి ఒకటే మార్గం ఉంది। కష్టపడి పని చేస్తేనే ఆ మార్గానికి మీరు చేరగలుగుతారు తప్ప వేరే మార్గం లేదనేది మీరు ఎంత తొందరగా ఈ నిజాన్ని గమనిస్తే గ్రహిస్తే పాటిస్తే అంత మంచిది। మేము ఇక్కడ కూర్చుండే వాళ్ళం రికమెండేషన్ తోనో మీకు డబ్బు ఉంది కాబట్టి దాంతోనో మీకు ఆస్తి ఉంది కాబట్టి దాంతోనో మనం ముందరకు పోలేం। మీ స్వయం కృషితో కష్టపడి ముందరకు పోయేదానికి మీ ఆలోచనతో మీరే ముందరకు పోవాలి। నేను 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मुल्क में बदउनवानियों के उरूज से तरक्की मुमकिन नहीं है। अपनी खामगाह पर मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत के अवाम में एतमाद पैदा करने के लिए तमाम सियासी कायदीन को अपने असासजात का ऐलान करने की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अखबार की मदद से गैर जरूरी इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि ईमार प्रॉपर्टीज, MGF प्रोजेक्ट्स और वैसार के दौर में हुई बदउनवानियों के खिलाफ वो हमेशा से आवाज उठाते आ रहे हैं। At that time, same land value they have taken into consideration. And at the same time, 2 companies they have floated at the time. One is Convention, one is Gulf. They have created three companies, making 26% each. That is how they have diluted further. Ultimately, where this Gulf will 5%. That means further they reduced the 26 into 6.5% for APIC. This is how government interest totally diluted in collusion with private companies and also develop. अलहदा तेलंगाना के नाम पर एक और जमात का क़याम अमल में लाया गया है और इसे कायम करने वाले तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए नागम जनार्दन रेड्डी और उनके साथी हैं।
महबूबनगर के अचंपेट में खुसूसी पूजा के बाद नागाम जनार्दन रेड्डी, वेणुगोपालचारी, हरीश्वर रेड्डी और जोगी रमन्ना ने तेलंगाना नागरा समिति के क़याम का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नागाम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए तहरीक में शिद्दत पैदा करने की गर्ज से तेलंगाना नागरा समिति का क़याम अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का क़याम उनका मकसद है। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की जानिब से अलहदा तेलंगाना से मुताल्लिक़ किए गए वादे से मुकरने की वजह से उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि वो तश्कील तेलंगाना तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जगन मोहन रेड्डी ख्वाबों में झूल रहे हैं और वो मुमकिन है कि यूपी हुकूमत की तायीद के बहाने वज़ीर-ए-आज़म बनने की भी ख्वाहिश रखते हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली वीरा शिवा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी के दिल्ली दौरे को फ्लॉप शो करार दिया। वीरा शिवा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के जुमे को अनंतपुर के दौरे के दौरान वाईएस जगन मोहन रेड्डी के हामी रुकन असेंबली गुरुनाथ रेड्डी की शिरकत खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि वाईएस जगन के हामी अरकान असेंबली ने अभी कांग्रेस के लिए मोहब्बत बाकी है और अब भी वक्त है कि जगन के हामी अरकान असेंबली कांग्रेस में वापस आ सकते हैं और हुकूमत की फलाह स्कीमात को अवाम तक पहुंचा सकते हैं। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने कहा है कि जेएमसी हुदूद में भूदान प्रोग्राम के तहत कई अराजियात के मामलों में बेकायदगियां हुई हैं और वो इस सिलसिले में भी सीबीआई तहकीकात के लिए नुमाइंदगी करेंगे। शंकर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नानकराम गुड़े से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने उनसे भूदान प्रोजेक्ट के नाम पर उनकी अराजियात पर कब्जा कर लेने की शिकायत की है। शंकर राव ने कहा कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर हक़ाइक़ का पता चलाएंगे। शंकर राव ने इंकशाफ किया कि जब वो असेंबली में सिलसिले में पहले भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे तो मौजूदा 2 वज़रा और उस वक्त के स्पीकर ने उन्हें सवाल वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। అక్కడ ఉన్న రైతులంతా మా భూములు మాకు అన్నారు. ఎందుకంటే వైండర్ ఖుషి అవుతారు కదా, అరే మాకు దొరికిపోయింది మా గురించి చేసేళ్ళని నామకే ఏదో మా ముఖం కింద ఓటేసి రకరకాల జీవోల వలన మళ్ళా డినోటిఫై చేసేసి 50-50 అట. అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వవలసింది పోయి వాళ్ళ ముఖాన కొద్దిగా వారేసి टीआरएस तेलंगाना के नाम पर अवाम को गुमराह करते हुए सियासी रोटियां सेक रही है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कन्वीनर ई दयाकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि टीआरएस अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए कभी संजीदा नहीं रही। ई दयाकर ने कहा कि तेलंगाना की तमाम जमातों को पार्टी झंडा और एजेंडा छोड़कर अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन हमेशा से इस मसले पर संजीदा रहे हैं और अगर कांग्रेस के कायदीन भी अलहदा तेलंगाना के लिए पार्टी झंडा छोड़कर आगे आते हैं तो अलहदा तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हो सकती है। ई दयाकर राव ने कहा कि जब तक मुत्तहदा तौर पर तमाम जमातें अलहदा तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद नहीं करती तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से मसले तेलंगाना पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उसमें शिरकत की अपील की। అందరం రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పార్టీల జెండాలు పక్కకు పెట్టి ఎన్నికలు వచ్చేదాకా మన తెలంగాణ వచ్చే వరకు ఎవరు కూడా పదవులు ముట్టుకోవద్దు అనే దాని మీద స్టాండ్ అయితే పెట్టుని స్వార్థాలు వద్దని ఎన్నికలైతే లబ్ధి పొందాలన్న ఆలోచన కాదు. కేసీఆర్ కుటుంబమే అంత పదవుల మీద ఉన్నాయి. వాళ్ళ బంధువులే ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. వాళ్ళ కుటుంబమే పదవుల మీద ఉన్నది. మీరు పదవుల కోసమే ఉద్యమం చేపట్టారు. ఇది వాస్తవం. కావాల్సింటే రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయి, మేము ఏజెండా ఫిక్స్ చేస్తాం. ఆ ఏజెండా ప్రకారం నిలబడితే మేమందరం రిజైన్ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. अभी खबरें और भी हैं लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।
वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। टीआरएस रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि अगर तेलुगुदेशम के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली के इस्तीफे देने पर अगर वो कबूल हो जाते हैं तो टीआरएस उनके हल्काजात के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। हरीश राव ने ईमार प्रॉपर्टीज में अपना प्लॉट होने की भी तरदीद करते हुए कहा कि हुकूमत को ईमार प्रॉपर्टीज के जरिए अलॉट किए गए तमाम प्लॉट्स वापस लेने चाहिए। हरीश राव ने वरंगल में तलबा की गिरफ्तारी के लिए रियासती वज़रा पोनाला लक्ष्मయ్య और बसवराज सारయ్య को जिम्मेदार करार दिया। దాన్ని తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తా ఉన్నాం। నాకు గాని నా బంధువులకు గాని నా కుటుంబ సభ్యులకు ఎవ్వరికి కూడా అటువంటి ప్లాట్ లేదు। మొదటి నుంచి కూడా చాలా స్పష్టంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్తూ వచ్చింది ఆ ప్లాట్లన్నీ కూడా రద్దు చేయాలని, దాని ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకొని ఎవరి అయితే పేదవాళ్ళై బీద వాళ్ళై అక్కడ ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఎక్వైర్ చేసిందో వాళ్ళ భూములన్నీ తిరిగి వారికి ఇచ్చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। ఈ రోజు సిబిఐ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के तहत चलाए जा रहे तालीमी इदारों में कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के तकर्रुरात में बेकायदियों की शिकायत करते हुए एससी और एसटी तंजीमों ने हंगारामाई की और काउंसलिंग को रुकवा दिया। ज़राए के मुताबिक एससी एसटी तंजीमों ने तकर्रुरात में कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए इंतजामिया के खिलाफ भी नारे लगाए। तिरुपति में एक जालिम शख्स ने अपनी बीवी का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि बालाकृष्णा और अरुणा की शादी 6 साल कबल हुई थी और अरुणा नौकरी के लिए बेंगलुरु में मुकीम थी और वहां से वो अपने शौहर बालाकृष्णा को पैसे भिजवाया करती थी, जबकि बालाकृष्णा अपनी बीवी के पैसों पर ऐश किया करता था। अरुणा जब तिरुपति पहुंची तो बालाकृष्णा उससे मजीद पैसे देने का मुतालबा करने लगा। अरुणा की जानिब से इनकार करने पर बालाकृष्णा ने उसका कत्ल करके उसकी लाश को संप में फेंक दिया और फरार हो गया। अरुणा की मां ने जब 2 दिन तक अपनी बेटी की न खबर मिली तो उसके घर पहुंची तो अरुणा की लाश संप से दस्तयाब हुई। पुलिस बालाकृष्णा को तलाश कर रही है। బండ మూసిపెట్టి ఎవరికి తెలియకుండా బీగం వేసుకొని పోయినారు। ఈ అమ్మాయిలో వాళ్ళ భర్త బ్రూటల్గా మర్డర్ చేసినారని చెప్పి మా ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్గా తెలిసింది। తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఏమనేది ఎందుకు చంపినాడు ఏమనేది తెలుసుకోవాలి। दिल्ली की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अमर सिंह की दरखास्त जमानत पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने तिहाड़ जेल के हुक्काम को अमर सिंह की तिब्बी जांच की रिपोर्ट दाखिल करने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह है कि अमर सिंह के वकील ने उनकी नासाज़ियत तबीयत की बुनियाद पर जमानत की दरखास्त दाखिल की है। दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश की वजह से जहां आम जिंदगी मफलूज हो गई, वहीं एक हॉस्पिटल की दीवार के मुनहदम हो जाने से कमसीन लड़की हलाक हो गई। जुमे की सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिल्ली में 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से दिल्ली की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रही। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने की भी इत्तलात मिली है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने कहा है कि अमेरिका में 11 सितंबर के हमले की 10वीं बरसी के मौके पर न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी में दहशतगर्द हमलों का खतरा है। उन्होंने कहा कि इस खतरे के सिलसिले में शवाहिद तो नहीं मिले हैं, लेकिन उसे संजीदगी से लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा है कि दहशतगर्दी के खतरे को देखते हुए न्यूयॉर्क पुलिस ने पुलों, टनल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने अमेरिकी सदर बाराक ओबामा को भी इम्कानी खतरे के बारे में तफसीलात से बाखबर कर दिया है। ओबामा ने हुकाम पर जोर दिया है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ किए जाने वाले इक़दाम को मजीद बेहतर बनाएं। इस दौरान अमेरिकी टीवी नेटवर्क ABC न्यूज़ ने एक रिपोर्ट में बताया कि 3 अफराद मुल्क में दहशतगर्दाना हमले कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद में एक अमेरिकी शहरी भी है जो अगस्त में अमेरिका में दहशतगर्द हमले करने के इरादे से दाखिल हुआ है, ताहम इस बारे में कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों की 10वीं बरसी के मौके पर
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह एक दुआया तकरीब भी मुनक़िद की जा रही है, जिसमें अमेरिका के सदर बराक ओबामा और साबिक़ सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी शिरकत करेंगे। उधर जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पुलिस ने दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के घरों के अलावा बर्लिन के इलाके वेडिंग में एक इस्लामी मरकज और मस्जिद की भी तलाशी ली है। इन गिरफ्तार शुदगान ने एक लेबनानी निजात जर्मन शहरी है, जबकि दूसरे शख्स का ताल्लुक गजा से बताया गया है। पुलिस ने बताया कि ये अफराद की जानिब से कीमिया मादी की खरीदारी का ऑर्डर देने के बाद से जो बम बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कई महीनों से नजर रखी जा रही थी। जुमेरात के रोज ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में की गई हैं जब अमेरिका में 11 सितंबर वाक़े की 10वीं बरसी में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और बर्लिन में पोप का दौरा भी होने वाला है। इसराइल के साथ बढ़ते कशीदा ताल्लुकात के दौरान तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले बहरी काफिलों की हिफाजत के लिए तुर्क बहरिया के जंगी जहाज भी रवाना किए जाएंगे, ताकि गुज़िश्ता साल फ्रीडम फ्लोटिला पर हमले जैसा वाक़या दोबारा पेश न आए। अल जज़ीरा टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए तैयब अर्दगान ने इसराइल को इंतबाह दिया और कहा कि आज के बाद इसराइल को उन जहाज़ों पर हमला करने नहीं दिया जाएगा जैसा कि फ्रीडम फ्लोटिला के साथ किया गया था। तुर्क वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अब इसराइल को मशरिकी बहर रोम में कुदरती वसाइल की दौलत से एक तरफा तौर पर फ़ायदा उठाने भी नहीं दिया जाएगा। उधर इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान ने तुर्क वज़ीर आज़म के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि एक ऐसा बयान है जिस पर तबसरा करना ज़रूरी नहीं है। शाम में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मरकजी शहर हमस के बशमूल कई शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का वहशियाना इस्तेमाल करते हुए कम से कम 40 अफराद को हलाक कर दिया है, जबकि तलाशी कार्रवाई के दौरान सैकड़ों शहरियों को हिरासत में लिया गया है। उधर दूसरी जानिब शहरियों पर ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल पर फौज में मजीद फूट की भी इत्तलात मिली हैं। हमस में तैनात एक फौजी कमांडर के बशमूल दर्जनों फौजियों ने मुजाहिरीन के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अरबी टीवी चैनल की खबरों के मुताबिक जुमेरात को सदर बशर अल असद की हामी फोर्सेस और किराए के मुसल्लह ग्रुपों ने हमस के इलाकों में दाखिल होकर फौजी कार्रवाइयों को जारी रखा। सरकारी फौज की जानिब से कई मुकामात पर अंधाधुंध फायरिंग भी की गई और मुखालिफिन के मराकज़ पर गोलाबारी की गई है। इस दौरान इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने बैनुल अक़वामी बरादरी से शाम में हुकूमत की जानिब से किए जा रहे मज़ालिम पर फौरी मदाखलत की अपील की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दिल्ली बम धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, लेकिन वाज़ेह सुराग नहीं मिल पाया। मरने वालों की तादाद 13 तक पहुंच गई। हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला चिदम्बरम का बयान। जनवरी 2012 तक 1 लाख मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। अनंतपुर में चीफ मिनिस्टर का खिताब। बदउनवानियों के उरूज से तरक्की मुमकिन नहीं, चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना नागरा समिति पार्टी का किया ऐलान। तेलंगाना के लिए जिदोजहद जारी रखने का आज़म। ईमार प्रॉपर्टीज में मेरा कोई प्लॉट नहीं, टीआरएस लीडर हरीश राव की वजाहत। गाजा जाने वाले अगले काफिले की हिफाजत के लिए तुर्क फौज साथ जाएगी। वज़ीर आज़म तुर्की का इसराइल को इंतबाह। और 11 सितंबर वाक़े की 10वीं बरसी के मौके पर अमेरिका में दहशतगर्द हमलों का खतरा, पुलिस को चौकस कर दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।